Ignited Minds Tutorials has recently released a series of instructional videos focused on English writing skills for board exams, including CBSE and Maharashtra State. The tutorials cover various topics such as letter writing, article writing, and more. These videos aim to help students enhance their writing abilities and perform well in their exams. The tutorials provide in-depth explanations, tips, and examples to guide students in mastering the art of writing. The content is designed to be easily comprehensible and engaging, making it suitable for students of various proficiency levels. By watching these videos, students can learn the necessary skills to excel in their English writing exams. The tutorials are a valuable resource for both students and teachers, as they provide a structured approach to improving writing skills. Whether it's understanding the format of formal letters or mastering the art of creative writing, these videos offer comprehensive guidance in various aspects of English writing. With the release of this series, Ignited Minds Tutorials aims to be a reliable source of support for students preparing for their board exams. The tutorials are accessible on various platforms, making it convenient for students to access the content at their own pace. Overall, these videos are an excellent tool for anyone looking to enhance their English writing skills. Thank you so much. Don't talk too much. Okay. चलिए भाई साहब, वी विल डू राइटिंग स्किल्स. ठीक है, हम यहाँ पे भाई साहब राइटिंग स्किल्स करेंगे इंग्लिश में. ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भाई साहब करेंगे राइटिंग स्किल्स. तो राइटिंग स्किल्स बेसिकली क्या होता है, देखो राइटिंग स्किल्स इज वेरिन यू आर गिवन अ टॉपिक, और कभी कभी आपको टॉपिक बड़ा इलेबोरेटिव तरीके से दिया रहता है और कभी कभी भाई साहब शॉर्ट में दिया रहता है. तो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ उसमें लिखना पड़ता है, या तो लेटर या तो आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये सारे तमाम चीज़ें होती हैं. तो जो आपके सारे बोर्ड्स में कॉमन है वो है आपका क्या, लेटर राइटिंग. ठीक है, लेटर राइटिंग. और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो लेटर राइटिंग पे आए हुए हैं. ठीक है, सो जनरली आपका लेटर राइटिंग पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसे अपन एड्रेस डालते हैं, क्या होता है. ठीक है, वी विल डू लेटर राइटिंग और इसमें अपन करेंगे भाई साहब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. हम दोनों बोर्ड्स के करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ लेटर राइटिंग पे. ठीक है, अभी फिलहाल हम स्टेट बोर्ड का कर रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं सेम ही है, देखो कॉन्टैक्ट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखो 2019 में ये स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, इमेजिन यू आर दीपेश और दिशा शास्त्री रिसाइडिंग एट JM रोड शिवाजी नगर पुणे, अटेम्प्ट एनी वन लेटर बेस्ड ऑन द गिवन एड. ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप है. ठीक है, उसमें भाई साहब आपका कोई ब्लड डोनेशन कैंप है और यहाँ पे देखो डोनेट ब्लड, सेव लाइव्स, ब्लड मीन्स ये भाई साहब, ये देखो आपके सब हिंट्स हैं. ठीक है, लेटर के में कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा, ये आपका भाई साहब एड्रेस है देखो. ठीक है, आपको यहाँ पे लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ लायंस क्लब. ठीक है, रिक्वेस्टिंग इन टू एनरोल योर नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप. तो आपका नाम ब्लड डोनेशन कैंप में एनरोल करने के लिए रिक्वेस्ट करना. तो ये किस टाइप का लेटर हो गया, फॉर्मल लेटर. ठीक है, मतलब आप ऑफिशियली लिख रहे हैं इस लेटर को. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जेनरसली, टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन. ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब इनफॉर्मल लेटर. मेरे हिसाब से हमेशा अगर चॉइस मिले तो फॉर्मल लेटर लिखना. लोगों को लगता है कि इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा इजी है, नहीं, फॉर्मल लेटर ज़्यादा इजी है. वहाँ पे भाई साहब कट टू कट बातें होती हैं. इनफॉर्मल में आप समझिए यहाँ पे आप क्या लिख रहे होंगे सेक्रेटरी को कि मेरा नाम एनरोल कीजिए, इट्स अ नोबल कॉज, आई वांट टू डोनेट ब्लड. यहाँ पे आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं भाई साहब खून दो. ठीक है, तो दोनों में से डिफ़िकल्ट कौन सा होगा, मेरे हिसाब से ये होगा. ठीक है, इसीलिए इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में अगर आपको चॉइस मिले ना, गो फॉर फॉर्मल लेटर, इट्स मच ईजियर. फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपका सिंटैक्स रहेगा बट इट वुड बी मच ईजियर. यहाँ पे तो चॉइस मिला हुआ है. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन दो तरीके के लेटर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. एक आपका फॉर्मल लेटर या तो आपको भाई साहब और इनफॉर्मल लेटर. सो फॉर्मल लेटर इज टू द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. ठीक है, अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जनरसली, भाई साहब डोनेशन करो. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन.
क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो वी विल सी हाउ टू राइट दिस लेटर. ओके, सो लेट्स से वी आर गोइंग टू फर्स्ट राइट अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर का कॉन्टेक्स्ट देखो भाई साहब कैसा होगा, ठीक है. हाउ विल द कॉन्टेक्स्ट बी? तो यहाँ पे आपने किसका एड्रेस डाला है भाई साहब? हुज एड्रेस इज दिस? सेंडर और रिसीवर? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. ओके, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे. यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन. देन आपका डेट इस फॉर्मेट में होगा, देखो, नॉट एज 1/1/3/19 ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ठीक है. तो 1 मार्च 2019. फिर आप एक लाइन छोड़ के भाई साहब यहाँ पे हमेशा ऑफिशियल लेटर्स में आप पोजीशन लिखेंगे. इंसान को जानते भी होंगे तो भी उसका नाम नहीं लिखेंगे. क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का? नहीं मालूम? हाँ, चेंज हो गए हैं. ओके, तो जो भी है समझ लो, प्रसन्ना भगत इज द प्रिंसिपल ऑफ MNR स्कूल. तो अगर आप प्रसन्ना भगत को स्कूल में लेटर भी लिख रहे होंगे तो यू विल राइट द प्रिंसिपल. यू आर नॉट गोइंग टू राइट हिज नेम इवन इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन. ऑफिशियल लेटर्स में नो कॉरेस्पॉन्डेंस इज गोइंग टू हैपन विथ नेम्स, ठीक है. तो द सेक्रेटरी लायंस क्लब, आप हमेशा लेटर जो लिखते हो, ऑफिशियल लेटर जो होंगे बच्चा पार्टी, ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज रिटन टू पोजीशंस, आर ऑलवेज रिटन टू पोजीशंस. पोजीशन जो है उसका, ठीक है, जो भी उसका पोजीशन है, जो भी उसका ऑफिस है, ठीक है, और पोजीशन ऑफिस जो भी है, ठीक है, एंड नॉट पर्सनल, एंड नो पर्सनल एड्रेसेस आर मेड. पर्सनल एड्रेसेस आर मेड, ठीक है, आर मेड. एड्रेसिंग मतलब आपको आपके नेम से मैं एड्रेस कर सकता हूं ना, ठीक है, लेकिन जानते हुए भी मैं आपका नाम नहीं लिख सकता. टू द सेक्रेटरी लायंस क्लब पुणे. यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़ेंगे भाई साहब. ये आपको लाइन छोड़ना जरूरी है भाई साहब, ठीक है, एक साथ ही सब नहीं लिख देंगे, ठीक है. समझ में आ रहा है ये? मतलब एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आपको बीच बीच में पॉज देना पड़ेगा. यू विल हैव टू बेसिकली गिव लाइन्स आउट हियर, ठीक है. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप. भाई साहब देखो, सब्जेक्ट का लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन लोग ज़्यादा करके क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर टेंसिंग में है आपका, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट? रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम. लोग क्या करते हैं? इसी को उठा के चिपका देते हैं. नहीं भाई साहब, इसमें थोड़ा सा कटकुट करना पड़ेगा. रिक्वेस्ट टू एनरोल माई, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टू एनरोल योर नेम की जगह पे आप लिखोगे माई नेम. रिक्वेस्ट टू एनरोल माई नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग या रिक्वेस्ट टू एनरोल माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप. ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, जिसको आपको करना है क्या? अंडरलाइन, ठीक है. ओके, अभी आप भाई साहब रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी लिखना है आपको, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा ओब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर और मैडम. आई मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज 18 ईयर्स. ये बोलना जरूरी क्यों है कि मैं 18 साल का हूँ? नहीं कर सकते? कौन बोला? ओके, यस, दैट्स करेक्ट. 18 साल के पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है. आई मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज 18 ईयर्स, ठीक है, आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन. तो देखो कितना मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन है. आप देखो भाई साहब इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो यहाँ पे कोई सारी चीज़ों को यूज़ किया है. आई विश टू एनरोल माई नेम, ठीक है, आई मिस्टर सो एंड सो, एज 18 ईयर्स, क्योंकि ब्लड डोनेशन आप 18 साल के बाद कर सकते हो. विश टू एनरोल माई नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप दैट इज सपोज टू हैपन ऑन द 5 मार्च, ठीक है, एट लायंस क्लब पुणे. बस यही लिखा है पूरा का पूरा. देखो इसमें कुछ भी तुम्हारा लैंग्वेज स्किल जरूरत नहीं है. आई मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज दिस मच, आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप. क्या हो रहा है ये? क्या स्मगलिंग हो रही है? अच्छा, वो चिंगम फेंकेगा, तू फाड़ के दे रहा है उसको. बहुत बढ़िया भाई साहब. तो क्या दे रहा है वो? पेपर का कटिंग क्या दे रहा है तू? ओके, फॉर अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन ऑन द 5 मार्च एट FC रोड पूना. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, तो आप देखो भाई साहब, अभी थोड़ा सा आप ज्ञान बांटेंगे, है ना. इतना सब कुछ कर लोगे ना तो तुम्हारे भाई साहब 2-3 मार्क्स तो आ गए. 5 मार्क्स का लेटर है ना, ये और ये वाला भाई साहब अगर आपने सही से लिख दिया, आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए. अभी थोड़ा सा आप लैंग्वेज के साथ खेल लीजिए, ठीक है. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उत्तरदायित्व है मेरा. आई अंडरस्टैंड दैट डोनेटिंग ब्लड इज इक्वलेंट टू सेविंग लाइव्स एज देयर इज ऑलवेज अ हायर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, than is available in blood banks
टू मीट मेडिकल इमरजेंसीज। तो ब्लड बैंक्स होते हैं जिसमें ब्लड रहता है। सो आई नो दैट देयर इज ऑलवेज अ हायर रिक्वायरमेंट। डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमन जेस्चर एंड दैट कैन ब्रिंग स्माइल्स नॉट जस्ट टू द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू देयर किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब रिलेटिव्स। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ा करो, ऐसे देख रहे हो क्या लिखा है भाई साहब। किथ एंड किन मतलब होता है रिलेटिव्स, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो आपके जैसे किसी फैमिली में अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई है, अभी मेडिकल इमरजेंसी अलग अलग चीज़ों के चलते हो सकती है। हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, इसके लिए खून की रिक्वायरमेंट हो सकता है कोई ऑपरेशन हुआ हो जिसमें खून की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। हो सकता है किसी का एनीमिया है उसके लिए खून की रिक्वायरमेंट हो, या हो सकता है किसी का कैंसर का इलाज चल रहा हो, ब्लड कैंसर, उसमें भी खून की रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए खून की रिक्वायरमेंट होती है। तो किथ एंड किन मतलब रिलेटिव्स, ठीक है। ओके, आई बिलीव दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे थोड़ा आपको एक जगह पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज से इंप्रेस करना है, ठीक है। यू विल हैव टू इंप्रेस बाय लैंग्वेज, ठीक है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई फील दैट, कर ले मैं स्टॉप करता हूँ। हाँ कर ले। क्या स्मगलिंग कर रहा है तब से भाई साहब, पता नहीं क्या गोल्ड और डायमंड वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, पता नहीं। हो जाए तो बता दियो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ पे खून खराबा हो रहा है, तुम वहाँ पे भाई साहब डायमंड और गोल्ड। ओके, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड दैट डोनेटिंग ब्लड इज इक्वलेंट टू सेविंग लाइफ। ये सब आपने लिखा। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे जैसे क्लोज कर रहे हो, सिंस आई लिव इन अ रेसिडेंशियल लोकेलिटी एट जेएम रोड क्वाइट क्लोज टू फर्गसन कॉलेज। एक्चुअली एफसी मतलब फर्गसन कॉलेज है। आई शैल बी देयर एट 11 AM फॉर ब्लड डोनेशन। तो मतलब आप अपना टाइम स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। आई स्टे नियर बाय सो इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू रीच राइट ऑन टाइम एट 11 AM एट द इंटीमेटेड वेन्यू, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर नोबल कॉज ऑफ सेटिंग अप द कैंप, योर्स फेथफुली। हमेशा योर्स सिंसियरली से ही क्लोज कीजिए, सब में चल जाएगा। योर्स सिंसियरली वुड बी अ डेफिनेट क्लोज टू एनी काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या संभालना है आपको भाई साहब, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के फिर डेट इन द वर्ड फॉर्मेट, फिर एक लाइन छोड़ के टू द रिसिपिएंट, ठीक है। रिसिपिएंट में बस अब आपको हमेशा पहले लाइन पे क्या लिखना है, पोजीशन, नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। देन ऑफ कोर्स व्हाट एवर इट इज, देन एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप उसी टॉपिक को भाई साहब लिखेंगे और उसको करेंगे अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ओब्लिक मैडम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई सो एंड सो, फिर आप बोलेंगे भाई साहब जो भी, देखो ये एक लाइन तो भाई साहब तुम्हारा इन्फॉर्मेशन में ही भर गया, जो तुमको इन्फॉर्मेशन मिला था उसी से तुमने भर डाला, कोई बड़ी बात नहीं की तुमने। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत तुमको लैंग्वेज स्किल दिखाना पड़ेगा, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें एक दो लाइन तुम अपने आप से लिखोगे, ठीक है। क्यों तुम ब्लड डोनेट करना चाहते हो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी है क्या। यहाँ पे अगर तुम थोड़ा बहुत और एलिजिबिलिटी ऐड करना चाहते हो ना, 18 ईयर्स ऑफ एज, अपना ब्लड ग्रुप मेंशन कर दो, अपना ब्लड ग्रुप मेंशन कर दो, बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव जो भी है वो भी मेंशन कर दो। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दो इन्फॉर्मेशन। और क्या बढ़ा सकते हो, और क्या बढ़ा सकते हो, I do hereby declare that I have not suffered from any kind of blood related diseases in the last 6 months, ठीक है। जैसे अगर आपको मलेरिया होता है ना तो आप अगले 3 महीने तक ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। समझ लो मुझे अगर आज मलेरिया हुआ, मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अगले 3 महीने तक मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे 18 ईयर्स तो एक एलिजिबिलिटी हो गई, दूसरी लेटर का लेंथ बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। I do hereby declare that I have not been suffering from any kind of blood related diseases। जैसे मलेरिया एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। आपका टीबी एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। ये सारे ब्लड में फैलते हैं, ठीक है। तो इन सब डिजीज से, या हेपेटाइटिस जॉन्डिस एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है, तो ये सब खून में फैलेगा, ठीक है। तो आप यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम एनी ब्लड रिलेटेड डिजीज इन द लास्ट 6 months। ये लेटर को बढ़ाने के लिए हो गया, ठीक है। संजम कर क्या रहा है तू, तब से कुछ नहीं कर रहा है, ओके। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड दैट डोनेटिंग ब्लड इज इक्वल टू सेविंग लाइफ। ये सब आपने लिखा, फिर आपने एक क्लोजिंग देना है। इसमें क्लोजिंग अलग अलग सेंटेंसेस यूज करके देख सकते हैं आप, ठीक है। सिंस आई लिव वेरी नियर बाय टू द वेन्यू, आई विल बी देयर इन नो टाइम, आई विल बी देयर एट 11 AM sharp and I would like to thank you for supporting this noble cause or bringing up the noble cause in this locality, ठीक है। It is going to save many lives. Thanking you, yours sincerely। yours sincerely में ही क्लोज कीजिए, yours faithfully की जगह पे आप yours sincerely यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। Are we clear? ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। मैं बोलता हूँ फॉर्मल लेटर ज़्यादा आसान है, ठीक है। गो फॉर फॉर्मल लेटर।
इनफॉर्मल लेटर में भाई साहब आपको बहुत सारा कन्विंसिंग करना पड़ेगा। अभी देखो आपने इनफॉर्मल लेटर का सिंटैक्स देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है आपका, वही सेंडर्स एड्रेस, फिर आपने एक लाइन छोड़ा, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ा। अभी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, नो सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप नेम एड्रेस करेंगे। जैसे इनफॉर्मल लेटर में आप पोजीशन को एड्रेस करते हैं, वैसे ही फॉर्मल लेटर में आप पोजीशन को एड्रेस करते हैं, वैसे ही इनफॉर्मल लेटर में आप कैसे आप नेम को एड्रेस करते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कर रहे हैं भाई साहब, बहुत सारा स्ट्रेचिंग वगैरह चल रहा है। मतलब एक दिन 3 घंटे का क्लास हो गया तो बैंड बज जाएगी भाई साहब, है ना 1.5 घंटे से 3 घंटा कर दिया। अरे आज अब क्लास से जब निकलोगे ना तो तुम्हारा हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा। बर्बाद हो गया हम आज, है ना, हमारे जीवन का मेरा डबल कर दिया। अभी पता नहीं क्या करेंगे आगे चल के, 5-5 घंटा लगा देंगे क्या, यही होगा तुम्हारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, है ना। मतलब बैठने की आदत नहीं है आपको, है ना, ये किए जा रहे हैं। ओके डियर मनीष, आई होप दिस लेटर, अभी देखो यहाँ पे आपका क्या करेंगे, आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, ये आपका एक इनफॉर्मल लेटर है, सो ऑब्वियसली यू विल एड्रेस अ पर्सन। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ रिलैक्स मूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। मेरे हिसाब से क्या है भाई साहब, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। कोई कुछ भी नहीं, हाउ आर यू, व्हेन आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू पकोफाइंग, और वो क्या कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। प्लीज़ इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे, एकदम बेफजूल बातें हैं और बहुत ही अनप्रोफेशनल लेटर होता है, ठीक है। सीधा आप स्टार्ट करेंगे, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, हेल्थ एंड स्पिरिट्स, ठीक है। कोई भाई साहब पूछना नहीं है आप कैसे हो, आपकी होने वाली भाभी कैसी हैं, ये सब कुछ नहीं पूछना है, सिंपल, ठीक है। आई होप दिस लेटर, तुम भाई साहब स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, ऐसा मैं आशा करता हूं जब ये लेटर तुम तक पहुंचे, उसके बाद तुम मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। कोई ज्यादा हाउ आर यू, हाउ, ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके क्योंकि आप ना डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। इनफॉर्मल लेटर में आप डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, सॉरी फॉर्मल लेटर में, और डायरेक्टली टॉपिक से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो एक स्टार्टिंग लाइन आप ऐसा लिख दीजिए, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, बस, ठीक है। आई नो दैट यू विल पास विथ, अभी यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने एग्जाम का उठा दिया है, ठीक है, आई नो यू विल बी पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स, ये सब थोड़ा सा विश किया। ओके अभी हम सीरियस से स्टार्ट करते हैं। अभी मतलब थोड़ा सा आप हिस्ट्री देंगे कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। तो आई सॉ एन एड इन द न्यूज़पेपर अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय द लायंस क्लब ऑफ पूना। द कैंप इज, अभी आप डिटेल्स देंगे भाई साहब, डिटेलिंग में भर दो, ठीक है। 5 मार्च को कैंप है, अभी 5 मार्च बोलना ही काफ़ी है, कैलेंडर देख लो भाई साहब, उसमें हम ट्यूसडे भी ऐड कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को ठूस रहे हैं, कैसा भी करके थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना है ना, ठीक है। तो देखो 5 मार्च, अरे कैलेंडर देख लो भाई साहब, ट्यूसडे दिखेगा नहीं, हम उसमें भाई साहब ट्यूसडे ठूसेंगे। एट फर्गसन कॉलेज कैंपस फ्रॉम 10 AM to 6 PM। सो दीज आर बेसिकली इंटेंशनली आप ठूस रहे हैं ताकि लेटर का लेंथ बढ़े। तो ओके, आई रिमेंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव AB नेगेटिव टाइप ऑफ ब्लड दैट हैपेंस टू बी द रेयरेस्ट ऑफ ब्लड टाइप्स इन आवर कंट्री। थोड़ा सा आपको इसका अंदाज़ा दे दो, आपके आई कार्ड में हमेशा ब्लड ग्रुप लिखा रहता है ना, किसी भी आई कार्ड में ब्लड ग्रुप लिखा रहेगा। आपके स्कूल के आई कार्ड में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या, पागल है मेरे सब स्कूल वाले। ओके नहीं, आई कार्ड में ब्लड ग्रुप लिखा रहना चाहिए ताकि किसी भी एक्सीडेंटल केस में जल्दी से जल्दी उस इंसान को ब्लड दिया जा सके, ठीक है। खैर ओके, तो अभी देखो एक ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम AB नेगेटिव बोलते हैं, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। मेरे एक ताऊ जी के लड़के का था और उसने ना मतलब कभी डिस्क्लोज़ किया ही नहीं, आई कार्ड ही नहीं बनाता था वो। तो एक बार जब वो मतलब 18 साल का हो गया, जब कॉलेज में आ गया और आई कार्ड जैसे ही बनाया उसको, भाई साहब उसको दिन में ना कम से कम 6 से 7 फ़ोन कॉल्स रोज आते थे, ब्लड देंगे क्या, ब्लड देंगे क्या, ब्लड देंगे क्या। एक बार उसने 18 साल क्रॉस किया ना, हर जगह से उसको, सारे हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक से उसको फ़ोन आता रहता था। उसने दिया भी ब्लड, लेकिन कितना ही देगा भाई साहब, ठीक है, कितना ही दे सकता है। उसने बोला मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मैंने दिया है ब्लड, ओके ओके ओके, जब भी आपको मूव करेगा प्लीज़ आ जाइएगा, ठीक है। तो ये AB नेगेटिव थोड़ा सा रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, AB नेगेटिव इज रेयर ब्लड ग्रुप। तो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसको अगर कॉन्टेक्स्ट नया भी बनाना चाहे तो भी बना, मतलब अपने मन से लिख सकते हैं कि डोनेटिंग ब्लड इज गुड फॉर हेल्थ and is good for the person to whom you are donating as well. We don't know what emergency
नो द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, ठीक है। क्योंकि हमारा जो खून है ना, ये बेसिकली आपने अगर कभी ब्लड डोनेट किया तो विद इन 24 आवर्स नहीं, विद इन 12 आवर्स आपका वो ब्लड रीमैन्युफैक्चर हो जाएगा, आपके बॉडी में रीमैन्युफैक्चर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वैसा खून निकल गया तो हम लुफ्त हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर जितना भी ब्लड हमने दिया वो आपके बॉडी में रीमैन्युफैक्चर होने की कैपेसिटी है, तो ये सब आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नो डोनेटिंग ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल कॉजेज एज इट इज़ अ लाइफ सेविंग अटेम्प्ट एंड वी नेवर नो वॉट इमरजेंसी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज, बिकॉज वी माइट ऑल्सो बी नीडिंग ब्लड ड्यूरिंग आर इमरजेंसीज, ठीक है। सो वॉट कम्स अराउंड गोज अराउंड, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके, सो this fact increases the value of your contribution to the patients or accident victims in urgent need of blood. So I strongly urge you to volunteer for this camp, ठीक है। तो मैं आपको मतलब प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप इस कैंप में पार्टिसिपेट करके ब्लड डोनेट करके एक महत्वपूर्ण कार्य करें, ठीक है। I have decided to go there at 11 AM. Let me know whether you plan to accompany me. We can even go and watch a movie after the camp. I shall wait for your response. Yours lovingly. अभी देखो यहाँ पे सिंसियरली मत लिखना, जब आप फॉर्मल लेटर्स का क्लोजिंग करेंगे योर्स सिंसियरली, और जब आप इनफॉर्मल लेटर्स का क्लोजिंग करेंगे तो योर्स लविंगली या योर्स लविंगली वुड बी फाइन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो दो लेटर का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, दो लेटर का सिंटैक्स समझ रहे हैं। सिंटैक्स मतलब जो आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से 3 मार्क्स आपके यहीं पे आ जाएंगे, बाकी आपके लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स लेटर में सबसे कम होंगे, क्योंकि लेटर में बड़ा प्रिसाइसली लिखना रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। करेक्ट सेंटेंसेस को लिखना है आपको लेटर में, बस दैट इज ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर इन माइंड, ठीक है। आपका जैसे आर्टिकल राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको हम एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज लेटर राइटिंग शुड बी स्मूथ। आपको अगर फॉर्मेट और सिंटैक्स मालूम है तो उधर ही आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। योर्स लविंगली इससे सिर्फ पैसा क्लोज करोगे, सब्जेक्ट डालोगे, ये सारी चीज़ें हैं। आपको थोड़ा बहुत 2-3 लाइन लिखना है, बस दैट्स इट, ठीक है। 2-3 लाइन में थोड़ा सा आपको, बाकी तो आप भाई साहब देखो ना, इसमें अगर आप देखोगे, अगर आपने 10 लाइन का लेटर लिखा रहेगा, उसमें 5 लाइन तो आपके जो डिटेल्स दिए हुए हैं उसी में भर जाएंगे। समझो भाई साहब, ये सब जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे डिटेल्स में दिस ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट फर्गसन कॉलेज रोड इन पूना, ठीक है, एंड द डेट इज ऑन द 5th of March। वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी उस पर आप लिख रहे हो, इसी में एक्सटेंड हो जाएगा। बाकी के 1-2 लाइन आपको एडजस्ट करने हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब तो आप भाई साहब भर ही रहे हो, ठीक है, ये सब तो आप भाई साहब भर ही रहे हो दोनों भी लेटर्स में, ठीक है, दोनों भी लेटर्स में आप भर ही रहे हैं। बाकी आपको 1-2 लाइन और पूछना है, ठीक है। लेटर राइटिंग का ज़्यादा करके कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बी वेरी यू नो, आपका लेटर राइटिंग में बहुत माहिरत हासिल हो जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो शायद आपका 8 से लागू हो गया है, 8, 9, 10 भाई साहब आप 3 साल से ये लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस करते आ रहे हो। इट शुड बी बाई दिस टाइम अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। बट स्टिल इफ इट इज़ नॉट, देन प्लीज़ डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो ये सब हम PYQ से प्रैक्टिस करेंगे, हम CBSE का भी उठाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो जुलाई 2019 में एक लेटर राइटिंग आया है, या तो फॉर्मल लिखना है या तो इनफॉर्मल लिखना है। टॉपिक देखो क्या है, कल्पना किरण शाह, रिसाइडिंग एट गीता अपार्टमेंट्स, श्रीनगर, नांदेड़, witnessed an accident near St. Lawrence High School, Nanded, where a child fell down and was hurt badly after a hit and run incident. Many people were standing around but did not know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by a taxi driver. तो कोई एक gruesome incident हुआ है, ठीक है। Write a letter to the editor, Times of India, Churchgate, Mumbai. Times of India is basically एक न्यूज़पेपर है। आप यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, telling in short about the incident and requesting him to write an article on the importance of road safety in his newspaper, ठीक है। ये आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, रोड सेफ्टी के मेजर्स को, मतलब आप जागरूकता फैला रहे हैं, आप जागरूकता फैला रहे हैं पब्लिक में कि कैसे रोड सेफ्टी मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर मदर, यहाँ पे आप दुख व्यक्त कर रहे हैं अपनी माँ के साथ, ठीक है। योर मदर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ पीपल फेल टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प टू एन एक्सीडेंट विक्टिम। एक एक्सीडेंट विक्टिम को सही टाइम पे हेल्प प्रोवाइड हम करते नहीं, हम देखते रहते हैं, अरे भाई साहब क्या हुआ, 10 लोग मिलके और देखते रहेंगे, अरे फटाफट लेकर जाओ भाई साहब उसको जहाँ पे भी लेने के जाना है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपन देखो वही सेम चीज़ है, देखो लेटर के बारे में आपका ये हो गया, लेटर के ऊपर का सिंटैक्स, ठीक है। क्या लिखा है भाई साहब आपने, दिस इज बेसिकली द सेंडर्स एड्रेस
ये हो गया भाई साहब आपका सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन आपने छोड़ा, फिर आपने क्या लिखा है भाई साहब यहाँ पे, डेट को वर्ड फॉर्मेट में लिखा है 29 जुलाई 2019, आप ऐसे ही लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लाइन छोड़ा है टू द एडिटर, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आपके टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया चर्च गेट मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं भाई साहब, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया चर्च गेट मुंबई, ठीक है, क्लियर है। ये आपने भाई साहब जिसको आप संबोधित कर रहे हैं उसका नाम वगैरह लिख रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द लेटर हियर, ठीक है, ओके। फिर आप क्या डालेंगे भाई साहब, सब्जेक्ट ऑब्वियसली, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट टू राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। तो आपके न्यूज़पेपर में मुझे एक आर्टिकल छपवाना है जो रोड सेफ्टी के महत्व को व्यक्त करे, ठीक है, रिक्वेस्ट टू राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टेड सर, अगेन रिस्पेक्टेड सर मैडम वॉट एवर यू वांट टू, ठीक है। आई, तो आपको हर समय अपने आप को एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आई कल्पना शाह रिसाइड इन नांदेड़, आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट, यहाँ पे कोई हाउ आर यू, यहाँ पे तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो आपके सगे वाला नहीं है, आपको सिर्फ काम का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट दैट यू प्रिंट एन आर्टिकल इन योर एस्टीम्ड, अभी देखो ये वाला जो है ना, इस वर्ड को यूज किया करो, ठीक है, एस्टीम्ड, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखो कभी किसी से अगर कुछ मुफ्त में काम कराना है, मतलब वो आपका आर्टिकल क्यों ही छापेगा अपने पेपर में, क्यों छापेगा, क्या पड़ी है उसको, हाँ ठीक है जागरूकता फैलाने के लिए, लेकिन जब तक आप उसको प्रेरित नहीं करेंगे ना, अगर मैं बोलूँ भाई सुनना वो पानी ला के देगा क्या, ऐसे ही बोलूँगा ए चल पानी ला के दे, ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ मैं, नहीं ना। अगर मुझे आपसे कोई फेवर चाहिए तो आई विल हैव टू, थोड़ा तो मक्खन आपको लगाना पड़ेगा ना मुझे, क्लियर है। सो ये भी एक मक्खनबाजी है, जेंटल मक्खनबाजी है, ठीक है। एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब एस्टीम्ड मतलब क्या है, आपके न्यूज़पेपर का लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, या लोग बहुत हाई वैल्यू रखते हैं आपके न्यूज़पेपर के लिए, अपने दिलों पे आपका एक मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स है, ठीक है। सो इसीलिए अपन थोड़ा सा मक्खनबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, इसको जेंटल मक्खनबाजी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, इनको प्रेरित कर रहे हैं ताकि ये अपने न्यूज़पेपर में इस घटना को छापे और उसको रोड सेफ्टी में प्रेरित करें, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ऐसा लिखना जरूरी बन जाता है, ठीक है, आप तारीफ कर रहे हैं तो, ठीक है। यस्टरडे ऑन माई वे बैक टू वर्क, अभी हम घटना के बारे में बात कर रहे हैं, आई सॉ, तो ये पूरा का पूरा घटना जो है वो पास्ट टेंस में हो जाएगा बच्चा बाड़ी, ठीक है, ओके। I saw a small burn was run over by a car near St. Lawrence High School, Nanded. It was horrifying to see that the driver of the car didn't even stop to check whom he or she had injured. ठीक है, आज की तारीख में लेकिन हिट एंड रन केस के लिए आपको जेल हो जाएगी, मालूम है, नहीं, अगर ठोक ठाक दिया किसी को तो वहाँ पे खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, कर सकते हैं मदद तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। अगर आपने ठोक के भाग गए तो आप पे केस बनेगा ही बनेगा और आप पकड़े ही जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट 6 महीने में ये आ गया है, लॉ आ गया है कि अगर आपने हिट एंड रन है तो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वो नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब आपकी बेल भी नहीं होगी, आप लाखों रुपए का बेल भी देंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, आपको जब्त किया जाएगा वो, ठीक है। इट्स बिकम अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एज ऑफ नाउ। हिट एंड रन मतलब पहले के ज़माने में बहुत होता था, मार दिया धड़ से भाग गए, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डू एन हिट एंड रन। आज की तारीख में सब जगह CCTV कैमरा है, घटनाएं जो हुई तो उसका वैसा पूरा अभी देखो कामोटे में कुछ 1 साल पहले एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें 2-3 लोग शायद मारे गए थे, एक बच्चा भी मर गया था, एक तो वो क्या हुआ था, दैट वाज बेसिकली एन एक्सीडेंट दैट हैड हैपेंड, ठीक है, ओके। सो येस्टरडे ऑन माई वे टू वर्क आई सॉ अ स्मॉल बॉय वाज रन ओवर डिस्पाइट द स्पीड ब्रेकर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्कूल गेट। अ लॉट ऑफ पीपल रेगुलरली स्पीड टू द लेन, दिस एंडेंजर्स द लाइफ of the people who walk through the school। क्या समझ में आ रहा है ये, ठीक है, just one moment।